एपिसोड 13 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जायो, मुरान और ली चैन तीनों ही साथ में मिलकर घर पर पार्टी कर रहे होते हैं, जहां पर ली चैन जायो से कहता है कल हम तीनों का ही डे ऑफ है। अगर आज हम पास आउट होने तक भी ड्रिंक करेंगे तो नेक्स्ट डे अगर हमें हैंगओवर भी होगा तो इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस पर जायो कहता है क्या इससे हमें अनकंफर्टेबल नहीं होगा। जिस पर ली चैन जायो से कहता है नेक्स्ट टाइम अगर हम लोगों को नेक्स्ट डे वर्क पर जाना होगा तब हम ड्रिंक नहीं करेंगे। तभी मुरान वहां पर एक रेड वाइन की बोतल लेकर आता है। जायो जब उसे देखता है तो वो मुरान से कहता है क्या तुम आज हमारे ड्रिंक करने के लिए तुम्हारी स्पेशल ट्रेजर रेड वाइन की बोतल को ओपन करने वाले हो। अब ली चैन मुरान से कहता है आज क्या ऑक्यूपेशन है, बिकॉज जब मैंने तुमसे पहले इस बोतल को बाहर निकालने के लिए कहा था तब तुमने कहा था मैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। जिस पर मुरान स्माइल करते हुए कहता है मैंने ये बोतल जायो के लिए बाहर निकाली है और बाद में मेरे पास कुछ है जिसके बारे में मुझे तुम्हें बताना है। जिस पर ली चैन कहता है वो किस बारे में है, अगर तुम चाहो तो मुझे अभी भी बता सकते हो। जायो ली चैन से कहता है शायद मुरान तुम्हें कुछ प्राइवेट बताना चाहता है, क्या तुम उसे नहीं सुनना चाहते। जिस पर ली चैन कहता है ऑफ कोर्स मैं सुनूंगा और मैं उसे काफी केयरफुल होकर सुनूंगा। क्या मुरान बाद में अपनी मोस्ट एक्सपेंसिव रेड वाइन की बोतल भी निकाल सकता है। मुरान ली चैन से कहता है तुम अभी भी मोस्ट एक्सपेंसिव रेड वाइन बॉटल के लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो। तभी ली चैन के पास मी फैंग का मैसेज आता है। ली चैन मुरान और जायो को बताता है मी फैंग ने मुझसे फ्री टाइम के लिए पूछा है बिकॉज उसकी एक फ्रेंड है जिसे हमारी हेल्प की जरूरत है। जिस पर जायो कहता है क्या ये सीरियस है। तभी मुरान भी कहता है क्या तुम चाहते हो हम लोग भी तुम्हारे साथ चलें। ली चैन कहता है सब ठीक है, मैं अपना ध्यान खुद रख लूंगा और मैं कुछ टाइम के बाद घर वापस आ जाऊंगा। ली चैन जाने से पहले उन दोनों से कहता है तुम दोनों अकेले ही पूरी रेड वाइन की बोतल मत पी जाना, मेरे लिए भी थोड़ा बचा कर रखना। जिस पर मुरान साफ साफ ली चैन से कह देता है ये इस पर डिपेंड करता है कि तुम कितना जल्दी घर वापस आ जाते हो। जिस पर ली चैन कहता है मैं जल्दी घर वापस आ जाऊंगा। ये कहते हुए ली चैन वहां से चला जाता है। ली चैन जायो को बताता है ये बोतल एयर के कांटेक्ट में आते ही ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाती है, तो हम लोगों को ली चैन के घर आने के बाद ही इस बोतल को खोलना चाहिए। जिस पर जायो भी कहता है ठीक है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देन काफी टाइम बीत जाता है लेकिन ली चैन घर वापस नहीं आता, जिसकी वजह से मुरान काफी ज्यादा अपसेट दिखाई दे रहा होता है। अब जायो मुरान से कहता है क्या मैं ली चैन को कॉल करके ये पता करूं कि वो कब तक घर वापस आएगा। जिस पर मुरान कहता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। इसी तरीके से थोड़ा और टाइम बीत जाता है लेकिन ली चैन अभी भी घर वापस नहीं आता। जायो मुरान से कहता है ली चैन ने अभी मुझे रिप्लाई किया है और बोला है हम लोग उसका वेट और नहीं करें। ये सब सुनने के बाद मुरान गुस्से में उस रेड वाइन की बोतल को ओपन करने लगता है और वो जायो से कहता है ठीक है हम ली चैन का और ज़्यादा टाइम तक वेट नहीं करेंगे। और मुरान गुस्से में उस रेड वाइन की बोतल को ओपन कर देता है। मुरान जायो से कहता है चलो हम इस रेड वाइन को पूरा खत्म कर देते हैं और ली चैन के लिए थोड़ा सा भी नहीं छोड़ेंगे। ये कहते हुए मुरान जायो के साथ उस रेड वाइन को ड्रिंक करने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है। ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से मुरान को हेडेक हो रहा था। मुरान जब ली चैन की रूम की तरफ देखता है तो वो ली चैन के रूम में चला जाता है। ली चैन के रूम को देखकर साफ साफ पता चल रहा था ली चैन लास्ट नाइट घर वापस नहीं आया है और ये जानने के बाद मुरान को काफी ज्यादा बुरा लगता है। तभी वहाँ पर ली चैन आ जाता है। ली चैन मुरान को सॉरी कहता है उसे उठाने के लिए। मुरान ली चैन से कहता है तुम अब जाकर घर वापस आ रहे हो। ली चैन मुरान को बताता है मी फैंग की फ्रेंड जिस कंडीशन से गुजर रही थी उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी उसका ब्रेकअप हुआ है, हम उसके साथ पूरी रात रुके हुए थे। जिस पर मुरान ली चैन से कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है। ये एक लॉन्ग स्टोरी है, मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगा। हम मॉर्निंग तक उसे कंफर्ट कर रहे थे और उसे बहुत मुश्किल से ही नींद आई। मैं बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ तो मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। मुरान ली चैन से कहता है तुमने ऑलरेडी शावर ले लिया है। जिसे सुनने के बाद ली चैन मुरान से कहता है मैं थोड़ा सा स्लीपी फील कर रहा था इसीलिए मैंने अपनी एनर्जी को दोबारा से गेन करने के लिए शावर ले लिया। और अगर मैं तुम्हें सच कहूँ तो तुम्हारी नोज सच में बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव
सेंसिटिव है। देन मुरान लीचन के रूम से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद मुरान काफी ज्यादा अपसेट दिखाई दे रहा था और वो सोच रहा था लीचन की बॉडी से होटल के बॉडी वॉश की स्मेल आ रही थी। सीन शिफ्ट होता है और हमें उन तीनों को ही सुपरमार्केट में दिखाया जाता है जहाँ पर वो तीनों ही शॉपिंग के लिए आए थे। एक्चुअली में जायो कुछ टाइम के लिए अपने घर वापस जा रहा था, इसीलिए वो थोड़ी सी शॉपिंग के लिए उन दोनों के साथ आया था। यहाँ पर लीचन जायो को कुछ हेल्थ सप्लीमेंट खरीदने के लिए एडवाइस करता है। बातों ही बातों में जायो लीचन को बताता है उसने योंगजी को मैसेज किया था, लेकिन योंगजी ने उस मैसेज का रिप्लाई मिडनाइट तक भी नहीं किया। लीचन कहता है हाँ वो किड काफी लॉन्ग टाइम से हमें नहीं दिखा, जिस पर जायो कहता है इसीलिए तो आज मैं घर वापस जा रहा हूँ उसे देखने के लिए। हो सकता है मैं कुछ टाइम के लिए घर पर ही रुक जाऊँ और वापस ना आऊँ। लीचन यहाँ पर जायो को टीज करते हुए कहता है क्या तुम अपने लिटिल ब्रदर को मिस कर रहे हो, जिस पर जायो कहता है ऑफ कोर्स वो मेरी फैमिली है तो मैं उसे जरूर मिस करूंगा। लीचन और जायो इसी तरीके से आपस में बातें कर रहे थे, तभी वहाँ पर मुरान आकर उन दोनों की बातें सुनने की कोशिश करता है, लेकिन लीचन मुरान को देख लेता है तो मुरान वहाँ पर छिपने की कोशिश करता है। जब वो दोनों उसे देखते हैं तो लीचन जायो से कहता है आखिर ये क्या कर रहा है। जायो लीचन को बताता है कल तुम घर वापस नहीं आए इसीलिए मुरान थोड़ा सा अनहैप्पी है। इनफैक्ट कल उसने पूरी रेड वाइन की बोतल अकेले ही खत्म कर दी। लीचन शॉक होते हुए कहता है उसने पूरी बोतल खत्म कर दी, थोड़ी सी भी नहीं छोड़ी, और वो जायो से कहता है तुम मेरी थोड़ी सी हेल्प क्यों नहीं करते। जायो बताता है मैं ड्रिंक करने में इतना अच्छा नहीं हूँ, इसीलिए मुरान ने ही सारी बोतल पी ली। लीचन मुरान की तरफ देखते हुए कहता है तो मुरान तुमसे गुस्सा है, लेकिन अगर मुरान तुमसे गुस्सा होता तो वो पूरा टाइम तुम्हें घूरता रहता। जायो कहता है मुरान जस्ट थोड़ा सा अनहैप्पी है, जिस पर लीचन कहता है इसमें अनहैप्पी होने जैसा क्या है। लीचन कहता है मैं जानता हूँ, तुम्हें याद है मुरान ने लास्ट नाइट हमसे कहा था वो मुझसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन मैं होल नाइट घर वापस नहीं आया, शायद इसी वजह से मुरान इतना ज्यादा गुस्सा है। जिस पर जायो कहता है तुम सही कह रहे हो। जायो लीचन को एडवाइस करता है तुम्हें जल्दी से जाना चाहिए और देखना चाहिए आखिर मुरान तुमसे क्या कहना चाहता है। ये सुनने के बाद लीचन वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मुरान स्टोर के सभी बॉडी वॉश को स्मेल करके ये जानने की कोशिश कर रहा था आखिर मॉर्निंग के टाइम पे लीचन की बॉडी में से किस बॉडी वॉश की स्मेल आ रही थी। तभी वहाँ पर अचानक से लीचन आ जाता है, जिसे देखने के बाद मुरान थोड़ा सा डर जाता है। लीचन मुरान से कहता है क्या तुम्हें सच में ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल वाले बॉडी वॉश पसंद नहीं है, और लीचन मुरान को उसके फेवरेट सेंट के बारे में बताता है, जिस पर मुरान लीचन से कहता है मैं इसे टाइम टू टाइम चेंज करना चाहता हूँ। मुरान इनडायरेक्टली लीचन से पूछने लगता है आज मॉर्निंग में तुम्हारी बॉडी से जिस शैम्पू की स्मेल आ रही थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, मुझे उसका ब्रांड याद नहीं है, क्या तुम्हें पता है। लीचन मुरान से कहता है मैंने ब्रांड के नाम पर इतना ध्यान नहीं दिया, मैंने बस उसे यूज़ किया जो कुछ भी वहाँ पर था। एंड लास्ट नाइट तुम मुझसे कुछ कहना नहीं चाहते थे, तुम मुझसे कुछ कहना चाहते थे, वो क्या था। मुरान कहता है वो सभी बातें करने के लिए ये कोई राइट प्लेस नहीं है। जिस पर लीचन कहता है ठीक है देन हम घर जाकर इस बारे में बात करेंगे। जायो आज रात घर नहीं आने वाला है तो हम लोग आपस में अच्छे से बात कर पाएंगे, चलो चलते हैं। ये कहकर लीचन वहाँ से जाने लगता है और मुरान भी लीचन के पीछे पीछे वहाँ से जाने लगता है। तभी मुरान के पास उस गॉसिप क्वीन एम्प्लॉय का मैसेज आता है। उस एम्प्लॉय ने मैसेज में लिखा होता है मैं कोई गॉसिप नहीं कर रही थी, मी फैंग और लीचन सच में साथ में है, इनफैक्ट वो लोग होटल रूम भी गए थे। ये सब कुछ लिखने के बाद उस एम्प्लॉय ने मुरान को एक वीडियो भी सेंड की थी। उस वीडियो को देखने पर साफ साफ पता चल रहा था लीचन और मी फैंग दोनों होटल गए थे। दूसरी तरफ उस वीडियो को जायो भी देख लेता है। तभी जायो के पास लीचन आता है। जायो लीचन से कहता है क्या तुमने वो वीडियो देखा जो कंपनी के ग्रुप चैट में भेजा गया है। अब लीचन को तो उस वीडियो के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, तो वो जायो से कहता है कौन सा वीडियो। जिस पर जायो लीचन को वो वीडियो दिखाता है और बताता है इस वीडियो के अंदर तुम और मी फैंग साथ में हो। जायो लीचन से कहता है क्या तुम लोग सच में होटल रूम गए थे। जिस पर लीचन कहता है ऑफ कोर्स नॉट, वो मी फैंग की फ्रेंड थी जो कि उस होटल में रुकी हुई थी और हम लोग बस उससे मिलने के लिए
करने गए थे, लेकिन हमारे होटल जाने से पहले ही मी फेंग की फ्रेंड ने उस होटल से चेकआउट कर लिया था और रूम कीज को फ्रंट डेस्क पर ही छोड़ दिया था। मैं तुम्हें अभी कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं अभी मी फेंग को कॉल करने जा रहा हूँ। देन ली चेन मी फेंग को कॉल करता है और वो मी फेंग से कहता है मैंने भी वो वीडियो देख लिया है और तुम पहले काम डाउन हो जाओ और मैं तुमसे बाद में आकर मिलता हूँ। कॉल कट होने के बाद जायो ली चेन से कहता है तुम दोनों के होटल रूम जाने से पहले ही तुम्हारी रूमर्स पूरी कंपनी में फैली हुई है, तो तुम ज़रा केयरफुल रहना। जिस पर ली चेन कहता है ठीक है। तभी उन दोनों को मुरान का ख्याल आता है। जायो ली चेन से कहता है तुम पहले चले जाओ, मैं मुरान को तुम्हारे बारे में बता दूंगा। देन ली चेन वहाँ से भागते हुए मी फेंग के पास जाने के लिए चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें मुरान को दिखाया जाता है जो कि अपार्टमेंट आ गया था और वो उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा अपसेट दिखाई दे रहा था। मुरान को ली चेन और उसकी पास्ट की मेमोरीज याद आ रही थी, जब ली चेन ने वाइस प्रेसिडेंट से मुरान को बचाया था, जब ली चेन ने मुरान को अपना लव कन्फेस किया था, यहाँ तक कि जब उसने ली चेन और मी फेंग को साथ में जाते हुए देखा था। ये सब कुछ याद करके मुरान को काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील होता है। यहाँ तक कि मुरान इतना ज़्यादा अपसेट हो जाता है कि वो रोना भी स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ जायो अपने घर वापस आया था और वो अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेकर आया था, जिसे देखने पर जायो की मॉम कहती है तुमने इतनी सारी चीज़ें खरीद कर क्यों लेकर आए हो? अगर तुम घर वापस आना चाहते थे तो तुम ऐसे भी आ सकते थे, तुम इतनी सारी चीज़ें खरीद कर क्यों लेकर आए हो? और वैसे भी घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। जिस पर जायो कहता है मैं जानता हूँ आप लोगों के पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, इसीलिए मैं बस कुछ रैंडम आइटम से खरीद कर लेकर आया हूँ। तभी उन दोनों के बीच में योंगजी को लेकर बातें छिड़ जाती है, जिस पर योंगजी की मॉम कहती है योंगजी आज रात का डिनर करने के लिए घर पर नहीं है। जिस पर जायो कहता है ये ठीक है, मैं बस आज रात के लिए ही घर पर रुकने वाला हूँ, कल आप योंगजी के लिए ये बना देना। मॉम कहती है योंगजी रिसेंटली कभी भी घर पर नहीं रुकता है। जिस पर जायो कहता है कि योंगजी बिजी है। मॉम कुछ कहने ही वाली थी, तभी वहाँ पर डैड आ जाते हैं और वो जायो को बताते हैं योंगजी ने घर से मूव आउट कर लिया है। मॉम डैड के पास आती है और कहती है आप बाहर क्यों गए, आपको घर पर रेस्ट करना चाहिए, डॉक्टर ने कहा है आपको यहाँ वहाँ नहीं घूमना चाहिए। जायो डैड से कहता है डैड आपको क्या हुआ है, क्या योंगजी ने कुछ किया है? डैड जायो से कहते हैं मुझे तुम दोनों के बारे में सब कुछ पता चल गया है। मॉम जायो के पास आती है और कहती है इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी, सब कुछ योंगजी ने किया था, योंगजी ने ही तुम्हें फोर्स किया। स्पेशली उस दिन जब तुमने कहा था तुम योंगजी की हेल्प करना चाहते हो उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने में, मैं सब कुछ जानती थी योंगजी क्या करना चाहता है। इन सब के बीच में तुमने कुछ भी नहीं किया, मैंने भी योंगजी को नहीं रोका, इसीलिए मैं भी गिल्टी हूँ। मॉम की बातें सुनकर डैड एकदम शॉक हो जाते हैं कि उन्हें ऑलरेडी सब कुछ पता था। मॉम डैड को बताती है उन्हें काफ़ी टाइम पहले से ही पता था योंगजी जायो को लाइक करता है। मॉम की ये सारी बातें सुनकर डैड वहाँ से जाने लगते हैं, तो मॉम भी डैड के सामने आ जाती है और वो डैड से कहती है वो काफ़ी टाइम पहले से ही डैड को इन सब चीज़ों के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे इन सब चीज़ों के बारे में उन्हें बताएंगी। मुझे डर था आपका ये सब कुछ जानना आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकता है, इसीलिए मैंने पहले कभी भी आपको ये सब कुछ नहीं बताया। आप चाहें तो आप मुझे इन सब के लिए ब्लेम भी कर सकते हैं और हेट भी कर सकते हैं। मैं आपसे कोई भी एक्सक्यूजेस नहीं कह रही हूँ, मैंने ऑलरेडी डाइवोर्स पेपर भी रेडी करवा लिए हैं। आप मुझे और मेरे बेटे को इन सब के लिए कभी भी माफ़ नहीं कर पाएंगे। ये सब सुनने के बाद डैड काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं। देन जायो अपने डैड के पास आकर उन्हें समझाने लगता है इसमें मॉम की कोई भी गलती नहीं है, ये सारी प्रॉब्लम मेरी है, मैं मेंस को लाइक करता हूँ, इसमें सारी प्रॉब्लम मेरी है, इसमें ना तो मॉम की और ना ही योंगजी की कोई गलती है। डैड जायो से कहते हैं वो अभी इस बारे में और कुछ भी नहीं सुनना चाहते। ये कहकर डैड वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं। अब जायो यहाँ पर रोने लगता है बिकॉज वो इन सब की वजह से बहुत ही ज़्यादा डर गया था। सीन शिफ्ट होता है और हमें ली चेन को दिखाया जाता है जो कि अपने घर वापस आया था और वो देखता है घर में काफ़ी सारे बियर के कैंस और रेड वाइन की बोतल खाली पड़ी हुई थी। तभी मुरान भी अपने रूम से बाहर आता है। ली चेन जब मुरान को देखता है तो वो मुरान से कहता है क्या ये सब कुछ तुमने ड्रिंक किया है, तुमने इतना ज़्यादा ड्रिंक क्यों किया, क्या तुम अनहैप्पी हो? मुरान ली चेन से कहता है वो अनहैप्पी नहीं है और मुरान जाकर एक और रेड वाइन की बोतल निकालता है और साथ में वो ली चेन से भी कहता है चलो सेलिब्रेट करते हैं। ली चेन मुरान को कहता है अब तुम्हें रुक जाना चाहिए, जिस पर मुरान कहता है नहीं मैं और भी ज़्यादा ड्रिंक करना चाहता हूँ।
और वो ली चेन से कहता है लुक ये वही बॉटल है जिसे तुम हमेशा से ड्रिंक करना चाहते थे, ये मोस्ट एक्सपेंसिव रेड वाइन बॉटल है। ली चेन कहता है ठीक है किसी और दिन ड्रिंक करते हैं, और वो ये कहते हुए मुरान से वो बॉटल लेने की कोशिश करता है, लेकिन मुरान ली चेन को वो बॉटल नहीं देता। मुरान कहता है नहीं आज ही ड्रिंक करते हैं, और कॉन्ग्रेचुलेशन फाइनली तुमने मी फैंग को अपने प्यार में गिरा ही लिया और अब तुम दोनों साथ में हो। जिस पर ली चेन कहता है मुरान बकवास करना बंद करो, ये सब कुछ तुम इसीलिए कह रहे हो बिकॉज तुमने कंपनी के ग्रुप चैट में वो वीडियो देख ली है राइट। ली चेन मुरान को समझाने की कोशिश करता है ऐसा कुछ भी नहीं है, जिस पर मुरान ली चेन का मुंह बंद कर देता है और कहता है तुम मुझसे झूठ मत कहो, मुझे रियलाइज हो गया है, मैं तुम्हें मेरी ब्लेसिंग्स देता हूँ बिकॉज मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था, इसीलिए तुमने मुझ पर से गिव अप कर दिया, इसीलिए तुमने मी फैंग को दोबारा से चेस करना और उसे लाइक करना स्टार्ट कर दिया है, और अब तुम मुझे और ज़्यादा लाइक नहीं करते हो। मैं समझ सकता हूँ, मैं सच में समझ सकता हूँ। जिस पर ली चेन मुरान को समझाने की कोशिश करता है वो जैसा सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मुरान ली चेन की कोई भी बात नहीं सुनता और वह ली चेन से कहता है तुम अभी कुछ भी मत कहो, बस मेरी बातें सुनो। जिस दिन तुमने मुझे कन्फेस किया था उस दिन मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था, मैंने तुम्हें उस टाइम पर एक्सेप्ट नहीं किया था बिकॉज मैं तुम्हें एक्सेप्ट करने से डर रहा था, मुझे समझ में ही नहीं आया मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ तक कि मैंने गिल से भी झूठ बोला। ली चेन मुरान से पूछता है तुमने उसे किस बारे में झूठ बोला, जिस पर मुरान बताता है मैंने गिल से कहा मैं उसके साथ बाहर जाना चाहता हूँ, लेकिन एक्चुअली मैं गिल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। गिल ने मुझे उसके प्लेस पर इनवाइट भी किया था और मैं वहाँ पर नहीं गया, लेकिन मैं घर जल्दी आकर तुम्हें फेस करना भी नहीं चाहता था, इसीलिए मैं घर के बाहर ही घूमता रहा। मैं सुबह के 3 बजे तक ही घर से बाहर घूमता रहा और उससे पहले घर वापस नहीं आया। ली चेन मुरान से कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, क्या तुम एक्चुअल में मुझे लाइक करते हो। मुरान ली चेन से कहता है मैंने फर्स्ट टाइम झूठ बोला, मैंने उससे पहले झूठ नहीं बोला था और इसके लिए उसने मुझे पंच भी किया। जिस पर ली चेन मुरान से कहता है क्या गिल ने तुम्हें हिट किया, मैं उससे कहता हूँ वो तुमसे अपोलोजाइज करेगी। ये कहते हुए ली चेन गिल को कॉल करने लगता है, तभी मुरान ली चेन से सॉरी कहता है। ली चेन मुरान से कहता है तुम सॉरी क्यों कह रहे हो, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, वो मैं था जिसने गलती की। मुरान कहता है वो मैं था जिसने तुम्हें लाइक करने में इतना ज़्यादा टाइम लगा दिया, अब बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका है। जिस पर ली चेन मुरान को समझाने लगता है इतना भी ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, अभी भी टाइम है। मुरान कहता है नहीं तुम ऑलरेडी मी फैंग के साथ नाइट स्पेंड कर चुके हो, तुम हम दोनों को ही चीट नहीं कर सकते, और वैसे भी मैं कोई मिस्ट्रेस नहीं बनना चाहता। ली चेन मुरान से कहता है तुम कोई मिस्ट्रेस क्यों बनोगे। मुरान ली चेन से कहता है तुम हमेशा ही खुश होकर मी फैंग के साथ खाना खाते थे, यहाँ तक कि उसे हक भी करते थे, मैं एवरीडे ये सब कुछ देखता था। ली चेन मुरान को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन मुरान कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए ली चेन मुरान को किस कर लेता है उसे शांत करने के लिए, जिस पर मुरान कुछ टाइम के लिए शांत भी हो जाता है। कुछ टाइम के बाद जब ली चेन मुरान से अलग होता है तो मुरान खुद से ही ली चेन को किस कर देता है और मुरान ली चेन को हक करते ही अनकॉन्शियस हो जाता है और ली चेन मुरान का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखने लगता है, और इसी के साथ एपिसोड 13 यहीं पर ख़त्म होता है।